अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया के हाल चाल ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ हम अपने पाँव पे खिलाड़ी क्यों मार लेते हैं। आप क्या समझेंगे कि क्या क्या पाँव पे खिलाड़ी मार लेते हैं। मैं आजकल के माँ बाप की, आजकल के बच्चों की बात कर रही हूँ। ठीक हो गया? कैसे, कहाँ से शुरू करूँ? सुन सुन के लोगों के दुखड़े तो यकीन माने दिल दुखता है, और ऐसी औलाद पे लानत भेजने को दिल करता है जो माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप को परेशान करते हैं, माँ बाप को खर्चा नहीं देते। खासकर लड़के, खासकर शादी के बाद। हो बात पता क्या है? बात यह है कि अब की जो माएँ बन रही है ना, दरअसल उनके लिए वो तकलीफें नहीं है जो पहली माओ ने बर्दाश्त की हैं। पैम्पर उनके लिए है, सहूलतें बताऊं उनकी तो यकीन माने वो कहेंगे कि ये तो ऐश कर रही हैं, इनको पता ही नहीं माँ क्या होती है। तो जो सहूलतें आजकल की माओ को दी गई है ना, वो माएँ यानी कि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ दे या ना दे, इसलिए उन्होंने पहली माओ जैसी तकलीफ नहीं काटी। आजकल की माओ को तो चाहिए जॉब करें, पैसे कमाएं और अपना खर्चा उठाएं, बेटों पे बोझ ना बने। इसलिए कि अब महंगाई बहुत ज्यादा है, बेटे अपनी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकते, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकते और अपना घर नहीं चला सकते, क्योंकि पहली माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी। आजकल की माएँ पढ़ी लिखी हैं, उनके माँ बाप उनको हुनर दे रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं, आला तालीम दे रहे हैं। उनको तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनको घर वालों को, जो उनके ससुराल वाले हैं, उनको मैं कहती हूँ कि खुदा के लिए अपनी बहू बेटियों के लिए ना इतना तंगजेन ना बना करें कि उनको थोड़ी सी आज़ादी नहीं दे सकते आप, कि वो भी अपनी मर्जी से कुछ कर लें, कुछ पहन लें, ओढ़ लें, जॉब पे जा सकें, कोई अपनी मर्जी का यानी कि शॉपिंग कर सकें, मियाँ बीवी कहीं एंजॉय कर सकें, कहीं जा सकें। ज़रूरी तो नहीं हर जगह बच्चे साथ जाएं, कि ये शनाख्ती कार्ड साथ होना ज़रूरी तो नहीं है। बाकी बात ये रह गई, पहली माएँ जो हम उम्र माएँ जो हमने तकलीफ़ें काटी हैं, हमने जो बर्दाश्तें की हैं, क्या वो आज की माँ के पास है? उन्होंने बहुत तकलीफ़ें काटी हैं, उन्होंने एक पूरे खानदान को लेके चली हैं। उनके खामद जो कमा के लाते थे वो अपनी माँ के हाथ पे रखते थे, और माँ सब पूरा घर संभालती थी, चलाती थी, जिसको चाहती थी देती थी, जिसको चाहती थी उनकी शादियों के लिए, उनके यानी कि हर तरह का जिम्मेदारी माँ की होती थी, बाप की भी नहीं। बाप भी कमाने वालों में होता था, बाप भी कमा के लाके बीवी के हाथ पे रखता था, और बेटे भी कमा के लाके माँ के हाथ पे रखते थे। उनकी सरदारी थी, वो घर की सरदार थी। तो अब वो माएँ जो हो गई हैं बूढ़ी हो गई हैं, अब वो हो गई है मताज हो गई है बेटों की। अक्सर औरतों के खामदी फोत हो जाते हैं। मैं कहूँगी बहनों, खुदा के वास्ते अपने खामदों का बहुत ख्याल रखा करो, ये आपके सर का ताज है। जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना, तो आप पे खाम खा के लेबल लग जाता है कि ये बेवा ये पहन रही है, ये बेवा ये कर रही है, ये बेवा इसने लिपस्टिक लगा ली है, ये बेवा ऐसे। बेवा का दिल नहीं है, जाने वाला चलेगा क्या वो भी चले जाए साथ ही? उसका दिल तो हो सकता है उस वक्त उसके पास कुछ हो ना, खामद के होते हुए उसके पास कुछ ना हो कि वो ये सारा कुछ कर सके। अब उसको अल्लाह ने इतना वसाइल दे दिए हों कि उसके बेटे अच्छे नेक निकल आए हों, फरमा बरदार हों, वो अपनी माँ को अच्छी हालत में देखना चाह रहे हों। बात को पलटती हूँ मैं,
तो ये कहूंगी कि आजकल की यानी कि बच्चे जो है ना, यानी कि बेटे जो शादीशुदा है, उनको चाहिए अपनी माँ को मताजगी ना महसूस होने दे। वो ये ना कहे कि हम बेटों के मताज हैं, हम फकीर हैं, बेटों के आगे हाथ फैलाते यूं करके। क्यों? क्योंकि माओ ने जो उनके पास था, जमा पूंजी जो थी, वो उन्होंने बेटों पे लगा के उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनको आला अफसर बना दिया, उनको इस काबिल कर दिया कि वो माशरे में आसानी से जिंदगी गुजार सकें, अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। अब वो अपने लिए आप लोगों का तो उन्होंने यानी कि सुनहरी कर दिया मुस्तकबिल, और अपना बुढ़ापा उन्होंने कर लिया अंधेरा। बुढ़ापा तो वैसे बड़ा डरावना होता है, ऊपर से उन्होंने बेचारियों ने मुखलिस होके, सिंसियर होके आप लोगों के लिए अपने घर की ईंट सीट बजा दी। कईयों ने तो घर बेच के बाहर के मुल्क भेज दिया बेटों को, कईयों ने अपनी कमेटियां डाल के, किसी ने जेवर बेच के, क्योंकि उन माओ ने तकलीफ बड़ी काटी थी, उनको औलाद की कदर थी। आज तो बच्चों का शोर नहीं बर्दाश्त कर रही। आज तो बच्चों की पढ़ाना, ट्यूशन डालती हैं, खुद पढ़ी लिखी होती हैं और उनको ट्यूशन भेजती हैं। वो अलग से खर्चा, पैम्पर का अलग से खर्चा, दूध का अलग से खर्चा, और अपना दूध नहीं पिलाना। करें, गुस्सा करती हैं तो मुझे क्या, डांटे मुझे, दे व्यूज में करें, मुझे कमेंट में बुरा भला कहे अगर मैं गलत कह रही हूं तो। जो बुरा भला कहेगी वो देखिए, उसकी माँ भी इस दौर में से गुजर रही है। अकेली उसकी सास नहीं, उसकी माँ भी गुजर रही है, उसके भी भाई हैं। वो पता नहीं क्या करते होंगे उसकी माँ के साथ। उनको मेरी हाँ के साथ हाँ मिलानी चाहिए कि मैं सही कह रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही। तो खुदा के लिए जिसके तो माँ बाप दोनों है ना, उनकी तो फिक्र ना करें। इसलिए वो बूढ़ा है, जवान है, जैसा भी है, वो अपनी बीवी की रोटी पूरी कर देगा। उस पे उस औरत का जोर भी होगा, वो उसके डांट के लड़के भी ले लेगी। बेटे के आगे तो वो उफ भी नहीं कर सकती। कुरान में लिखा था कि माँ के आगे उफ ना करो। आजकल की माएँ तो बेटों से डरती हैं, उफ नहीं करती कि ये आगे से उल्ट जवाब ना दे दे, इसकी बीवी तालियां मार के ना हंसे कि अच्छा हुआ। खुदा के वास्ते अपने अल्लाह की रजा के लिए भी कुछ करो। वो इसलिए कि अल्लाह का डर तो अब रहा ही नहीं। पहले कहते थे कतरा कतरा पत्थर पे गिरता रहेगा तो मुंह पत्थर में सुराख हो जाएगा। अब कहते हैं जितना ज्यादा कहोगे ढीठ हो जाएगा। वो साहब हो गया, उलट हर चीज उलट चल रही है। फिर सुकून तो उनको भी नहीं है। ज्यादा खुद बहुत सुखी हो, सोने के नवाले खा के सोते हो, तो फिर तो ठीक है। औलाद वो भी पा रहे हैं बड़ी मेहनत से, वो भी अच्छे की उम्मीद ना रखें। बहरहाल मैं यही कहूंगी, मैं उनके लिए बुरा नहीं कह रही, उनको कोई बदवा नहीं दे रही। उनको ये कह रही हूँ कि खुदा के वास्ते बच्चों, बिन मांगे अपनी माँ का फर्ज अदा करो। अगर माँ बाप दोनों है, बेशक ना करो। बाप जाने माँ जाने, उसका सरबरा है ना जिसके वो लड़ लगी है, वो करे उसका पूरा। अगर बाप नहीं है, अकेली माँ है, तो खुदा के वास्ते उसको यही ना कराओ, उसको शर्मिंदा ना कराओ बहूओं के सामने कि वो आपके आगे हाथ फैलाए। जब बहू उठा के उसको कोई चीज दे के आए, अम्मी जी अपना हिस्सा ले लें। आज तक तो अम्मी ही हिस्से देती रही है बहूओं को, तो ये आजकल की बहुएं सासों को हिस्से देती हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा मुझे। मेरे मोहल्ले में यहाँ पे एक औरत है मेरी, यानी कि दोस्त ही बन गई, मेरे घर में तो वो कह रही है कि मेरा बेटा बाहर के मुल्क से आया, टाची 2 बार के लाया सामान के, सीधे अपने बीवी के कमरे में ले गया। तो बीवी ने बनाए पैकेट, उसमें माँ का भी पैकेट उसने बनाया। जो तो अपने घर के माँ थे ना, उनके लिए तो खद से अच्छे बड़े पैकेट बना दिए। और जो अपने ससुराल वाली की साइड से थे ना, नंदों के साथ तो वैसे ही बगाड़ी हुई थी। नंदे तो बेचारी ना मिलने भाई गया तो ना बहन आई, ना ही बहनें आई, क्योंकि बहनों पे फोन पे बुरा भला करवा देती हैं। उसके बाद जो पैकेट बनाए माँ का इतना छोटा सा, माँ ने कहा बेटे नहीं आप खा लो, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं खाती, मुझे नहीं ये चॉकलेट वगैरह आपकी, मैं शुगर की मरीज हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। अंदर से वो माँ आके इतना रोई कि मेरे मिलने वाले नहीं है, मैं किसी के घर नहीं आती जाती, मेरे नवासियां नहीं है, मेरे पोते पोतियां तो हैं, उनकी तो माँ ने उसको दे दिया है, मेरे दूसरे पोते पोतियां भी तो है ना, मेरे नवासियां भी तो है ना, मेरा दमाद मेरी बेटी भी तो है ना, वो क्या कहेंगे, उनको क्या दूंगी।
और कोई मेरी जानने वाली, कोई मिलने वाली, कोई 100 तरह के लोग होते हैं जिंदगी में आपके, कि जो आपके दुख के साथी होते हैं। वो कहते हैं कि आपका बेटा बाहर से आया, हमें कुछ दिया ही नहीं आपने। तो ये मैं चाहूंगी कि जब खाना आप लोगों का इकट्ठा था तो फिर बेटे को चाहिए था सीधा माँ के कमरे में लेके जाता। खाना जो इकट्ठा खा रहे हैं, या तो अलहदा होते तब थे। तो फिर माँ को इन चीजों से यकीन माने इतनी शर्म आती है ऐसी बातें करते हुए। छोटी छोटी चीजें हैं और बेटे इतनी बड़ी तकलीफ दे देते माँ को कि माँ बेचारी हर वक्त बीमार रहती है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्यों ना हो, जब टेंस रहना हर वक्त आंखों के सामने, या तो अलग कर दे, फिर अलहदा कर दे उनको। शुरू से ही उनको शादियां करके लाते हैं ना, उनके लिए अलहदा कमरे, अलहदा पोर्शन ही अलहदा हो। अगर 7 पोर्शन होगा, आप भी दुखी होंगे, बहू भी दुखी होगी, दोनों दुखी होंगे, बहू भी और सास भी। तो इससे बेहतर है उनके लिए अलहदा इंतजाम किया जाए। बेशक आप गरीब हैं या अमीर हैं, यही कहें कि बेटे हमें कुछ ना दो, हम कुछ नहीं लेते, अपना कमाओ तो खाओ, खुश रहो, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। उनको दुआ दे के अल्लाह हाफिज कह दें, क्योंकि हर वक्त सर दर्द नहीं ली जाती। तो कहते अखा तो परे तो जग पे मरे, पर अखा के सामने बहुत बहुत बड़ा साड़ा है, बहुत दिल वाले बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसीलिए बाप जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि वो औरतें बातों कर करके अपने खामदों को टॉर्चर करती रहती हैं। आज तुम आपकी बीवी ने ये कहा, आज आपके खामद ने ये कहा, आज आपकी बीवी ने ये कहा। तो जिसकी वजह से वो बेचारे रो तो सकते नहीं, ना किसी के आगे दुखड़ा बोल सकते हैं। तो वो हार्ट अटैक लेके तो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और बीवी को रोने के लिए छोड़ जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मेरी बात कोई बुरी लगी तो फिर भी मुझे माफ कर देना और अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फिर किसी अच्छे से टॉपिक पे वीडियो लेके आती हूँ जो आपके दिल को लगे और जो आप बीती हो वो बात होनी चाहिए, और ये बीत रही है मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना नहीं कहती, मैं सब बहनों का कहती हूँ जो कि मेरी तरह की हैं। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और दरगुजर कीजिएगा, सब्र कीजिएगा। सब्र का फल बहुत अच्छा है, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ जाके आपको अल्लाह ताला इससे डबल ट्रिपल नवाज देगा। ठीक है, यही कहना, हम रजे हुए हैं, हमारा पेट भरा हुआ, हमारी नीयत भरी हुई है, हमने बहुत ले लिया, हमें किसी चीज़ की तलब नहीं है। फी मान अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो ब्रेक के बाद। अपना ख्याल रखना।